रूस यूक्रेन लड़ाई के बीच अब तुर्की ने बगावत कर दी है, तो वहीं इस बगावत का असर स्वीडन, फिनलैंड और नाटो में पड़ रहा है। तुर्की का कहना है कि उसने एक बार गलती कर दी है, उस गलती को अब तुर्की दोहराना नहीं चाह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस में ऐसी कौन सी प्लान बी पर काम शुरू हो गया है जिसकी वजह से रूस ने भारत को भी पीछे कर दिया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो दो देश देख रहे हैं ना, फिनलैंड और स्वीडन, फिनलैंड और स्वीडन अब शामिल होना चाहते हैं नाटो में, और नाटो ने भी आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नाटो का कहना है कि यूक्रेन की तरह डिले नहीं होगा, यानी यूक्रेन की तरह लेट नहीं होगा। अगर अप्लाई करता है स्वीडन और फिनलैंड तो नाटो उसकी सदस्यता जल्दी देगा। अब असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि फिनलैंड ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे। फिनलैंड ने इस बेस पर घोषणा कर दी कि उसे अपना इतिहास याद आ रहा है, जब फिनलैंड ने यूएसएसआर को हराया था, उसके सैनिकों को बहुत तबाही पहुंचाई थी। लेकिन अब का फिनलैंड वो वाला फिनलैंड नहीं है, बहुत सारे हालात बदल चुके हैं। अब के लोग उस तरीके के टफ लोग नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल में जीने वाले लोग हो चुके हैं। जैसा कि आप देखेंगे फिनलैंड और स्वीडन ये वो देश हैं जब हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है, जहाँ की जनता बहुत खुश है, तो वहाँ ये नंबर 1-2 पर दिखते हैं, मतलब बेहद खुशहाल। अब ऐसे में जनता में पैनिक शुरू हो चुका है। जनता ये समझने लगी है कि यूक्रेन ने तो 7 साल तक तैयारी की थी, और इसका खुलासा खुद अमेरिका ने किया था कि यूक्रेन ने जंग शुरू करने से पहले, जब क्रीमिया में कब्जा किया रूस ने, तभी से तैयारी शुरू कर दी थी। और आज यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों का पूरा जखीरा मिला हुआ है। पर क्या फिनलैंड ने अपने लिए मुसीबत नहीं बुला ली? फिनलैंड ने अपने लिए बड़ी मुसीबत बुला ली है, क्योंकि फिनलैंड जो सोच रहा है अमेरिका हथियार देगा, अमेरिका किधर किधर हथियार देगा। अभी रूस यूक्रेन में कई सारे देश कई सारी मदद कर चुके हैं, और समझिए तो उनकी जीडीपी पे अब और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। पर फिनलैंड फिर भी कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस तरह के हालात में पहुंचा है। अब कहा यह जा रहा है कि रूस अब एक्शन लेगा कि तब एक्शन लेगा। अभी तो नाटो में ज्वाइन भी नहीं कर पाया है फिनलैंड, और असर दिखने शुरू हो चुके हैं। पर फिनलैंड और स्वीडन से एक अच्छी खासी खुंदस पाले बैठा है तुर्की, और तुर्की ने जैसे ही ये सुना कि स्वीडन और फिनलैंड नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं, तुर्की ने कहा मैं ये नहीं होने दूंगा। अब तुर्की ने ऐसा क्यों कह दिया? तुर्की का ये कहना है कि मैंने एक गलती की ग्रीस के साथ, ग्रीस को नाटो में आने दिया। आज ग्रीस और तुर्की के बीच बनती नहीं है, और जग जाहिर है कि जिस तरीके के रिश्ते भारत और पाकिस्तान के हैं, वैसे ही रिश्ते तुर्की और ग्रीस के हैं। ये तो बिल्कुल साफ दिखता है। पर फिनलैंड और स्वीडन ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से फिनलैंड और स्वीडन को लेकर तुर्की इतना ज्यादा आक्रामक हो रखा है? तो आपको बता दें, तुर्की का कहना है कि चूंकि स्वीडन और फिनलैंड ये आतंकियों के गढ़ हैं, ये आतंकियों को बढ़ावा देते हैं, ये वित्त पोषित करते हैं, इनकी वजह से आतंकवाद बढ़ता है। दुनिया के इंडेक्स में जो हैप्पीनेस वाली कंट्रीज हैं, उसके बारे में जब ऐसा सुनने को मिले तो थोड़ा अजीब लगता है। पर तुर्की ने ऐसा किस बेस पर कहा, किस आधार पर कहा, तो आपको बता दे, दरअसल फिनलैंड और स्वीडन में कुर्दिश समूह के लोगों को सपोर्ट बहुत ज्यादा किया जाता है, और तुर्की में जो तख्ता पलट वगैरह एक बार हो रहा था, उसके जो नेता थे उनको भी फिनलैंड और स्वीडन ने सपोर्ट किया था। इसी चीज को बेस बनाकर तुर्की नाटो में शामिल नहीं होने देना चाह रहा है फिनलैंड और स्वीडन को। पर आपको बता दें, बहुत जल्द आप एक्शन देखेंगे रूस का भी फिनलैंड के ऊपर। हाँ, युद्ध विश्व युद्ध में बदले या न बदले, पूरा यूरोप एक नए युद्ध में जरूर उलझने जा रहा है, जो बहुत खतरनाक होने वाला है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इतने सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं रूस के ऊपर। अमेरिका सहित दुनिया के
देश यही सोच रहे थे कि रूस तो तबाह हो जाएगा, रूसी करेंसी बिल्कुल डिवैल्यू हो जाएगी और हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसकी वजह से रूस ने अपने रूबल का वैल्यू गिरने नहीं दिया है? यहाँ तक कि $1 भारत में 77 रुपए के आसपास पहुँच चुके हैं, तो वहीं $1 रूस में 65 रूबल के बराबर है। मतलब भारत से भी इस वक्त आगे की पोजीशन में है रूस। तो ऐसा कौन सा ट्रिक था जिसका इस्तेमाल किया रूस ने और प्रतिबंधों का असर रूस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है? दरअसल है प्लान बी। प्लान बी पर रूस काम कर रहा था और इसी प्लान बी ने रूस को बचा लिया। दरअसल है क्या कि एक तो जैसे ही स्विफ्ट बैन किया गया और रूस को बाहर किया गया, रूस ने पहली शर्त ये रख दी कि रूबल में व्यापार करो। जितने भी यूरोपियन कंपनी हैं, यूरोपियन देश हैं, अब जो रूस के साथ अभी भी व्यापार कर रहे हैं, उनको रूबल में व्यापार करने के लिए मजबूर कर दिया। यूरोप के बहुत सारे देश इस वक्त रूबल में रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं ताकि उन्हें तेल गैस मिलता रहे। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ मिलकर रूस ने एक और प्लान किया और इस प्लान में रूस की छोटी छोटी कंपनियां, छोटी छोटी इकाइयां, छोटी छोटी जरूरतों के लिए भारत के साथ व्यापारिक समझौते करना चाह रही हैं। बहुत सारे डेलीगेशन भारत के साथ बातचीत में लगे हुए हैं और ये व्यापारिक डेलीगेशन किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये छोटे आधार पर व्यापारिक समझौते करेंगे और भारत से अलग अलग तरह की खाद्य वस्तु हो या फिर घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं, इसे खरीदेंगे एक लिमिटेड मात्रा में, एक सीमित मात्रा में, जिस पर प्रतिबंधों का कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। और ऐसा हो भी रहा है। भारत बहुत बड़े लेवल पर इन छोटी बड़ी चीजों का नहीं कर पा रहा है व्यापार, लेकिन इतना जरूर है कि भारत छोटे छोटे स्टेप उठाकर रूस के मार्केट में जगह जरूर बना रहा है। पर इसका डायरेक्ट फायदा मिल रहा है रूस को। एक तो इस छोटे व्यापार से रूस की जो दैनिक जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, वो रुक नहीं रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जितनी बड़ी तबाही यूरोप और अमेरिका ने सोची थी वो भी नहीं मच रही है रूस में। लेकिन अब ये कितने समय तक रहता है ये देखने वाली बात होगी। पर हाँ, इतना जरूर है कि अब तो भारत और रूस के बीच पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल को छोड़ LNG के लिए भी व्यापार होने लगे हैं। अमेरिका और यूरोप के देशों को ये चुभ जरूर रहा होगा, लेकिन रूस की रणनीति कुछ हद तक सफल होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से वो अपनी अर्थव्यवस्था को अब तक बचा कर रखने में सफल हो रहा है। वैसे यूरोप और भी सारे प्रतिबंध लगाने जा रहा है और भी गैस और तेल के ऊपर जो प्रतिबंध है उसे कड़े करने जा रहा है, लेकिन इन सब का असर फिलहाल बहुत ज्यादा रूस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में भले दिखे, पर इस वक्त तो रूस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और रूसी करेंसी तहलका मचा रही है। ऐसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।